हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। प्रीवियस कुछ क्लासेस से हम लोग लगातार सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं और आज हम एक बहुत ही एक्साइटिंग एक्सरसाइज करने वाले हैं, आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग होगी ये। हम लोग क्या करेंगे कि कुछ इमेजेस देखेंगे, कुछ सिचुएशंस उनके माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे और उन सिचुएशंस, उन इमेजेस के बेसिस के ऊपर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वो सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करेंगे जो हमने प्रीवियस कुछ क्लासेस में सीखे हैं। ठीक है, एक बार जल्दी से हम लोग रिकैपिटुलेट करते हैं, रिवाइज करते हैं चीज़ों को। हमने ब्रॉडली सिंपल प्रेजेंट टेंस को दो तरह के सेंटेंसेस में डिवाइड किया था, नो एक्शन वाले सेंटेंसेस और एक्शन वाले सेंटेंसेस, यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें काम का होना नहीं पाया जाता है और दूसरे ऐसे सेंटेंसेस जिसमें काम का होना पाया जाता है। अगर आप ध्यान करिए तो जो नो एक्शन वाले सेंटेंसेस थे उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या लगा रहे थे, इज, एम या आर लगा रहे थे। ठीक है जी। और जो एक्शन वाले सेंटेंसेस थे उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, सब्जेक्ट के साथ वर्ब ऑफ एक्शन को लगा रहे थे, यानी कि ऐसा वर्ब जिससे एक्शन का होना पता चलता है और उसके साथ में एस या ईएस की अगर जरूरत हो तो वो भी लगा रहे थे। अगर ऑब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर होगा तो ऑब्जेक्ट भी उसके बाद आ रहा था। इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर चल रहा था। ठीक है जी। और फिर हमने नो एक्शन और एक्शन दोनों तरह के सेंटेंसेस के अंदर हम लोगों ने असर्टिव को भी देखा था, यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें सिर्फ बातों को कहा जा रहा है और वो सेंटेंसेस अफर्मेटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं। और हमने फिर नो एक्शन और एक्शन दोनों ही तरह के सेंटेंसेस में हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी देखे थे, जिनमें कि क्वेश्चन फॉर्म किया जा रहा है, यानी कि प्रश्न पूछा जा रहा है और प्रश्न जो पूछा जा रहा है वो भी ऐसे हो सकते हैं जिसमें नहीं का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, यानी कि अफर्मेटिव, या फिर जिनमें नहीं का प्रयोग किया जा रहा है, यानी कि निगेटिव। तो हमने असर्टिव देखे थे, असर्टिव के अंदर अफर्मेटिव और निगेटिव देखे थे, इंट्रोगेटिव देखे थे, इंट्रोगेटिव के अंदर अफर्मेटिव और निगेटिव देखे थे। अगर हम इनसे जुड़े हुए रूल्स ध्यान करें तो आपको अच्छी तरह से ध्यान होगा कि निगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना था, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमें क्या लगाना था, नॉट लगाना था। ठीक है जी। और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना था, अगर हम ध्यान करें तो इंट्रोगेटिव के लिए हमें क्या करना था, ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रख देना था। ठीक है जी। ये एक बेसिक प्रिंसिपल था निगेटिव और इंट्रोगेटिव को बनाने का, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो अभी हम क्या करते हैं कि अपनी जो एक्सरसाइज है आज की उसको हम स्टार्ट करते हैं और हम कुछ इमेजेस और सिचुएशंस को देखते हैं और उनके बेसिस के ऊपर सिंपल प्रेजेंट टेंस से जुड़े हुए सेंटेंसेस को बनाने की कोशिश करते हैं। वो लोग जो आज मेरी क्लास को पहली बार देख रहे हैं, यानी कि वो यूट्यूब पे कुछ वीडियो सर्च कर रहे थे और वो इस वीडियो के ऊपर लैंड कर गए, इस वीडियो को उन्होंने हिट किया और उन्हें मेरी पहली प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं, तो मैं उनसे यही कहूंगा कि इस क्लास को देखने से पहले या इस क्लास को देखने के बाद आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के ऊपर जो मैंने क्लासेस डिलीवर करी हैं उनको आप देखिए, ताकि आप रूल्स को अच्छी तरह से समझ लिए। तब अगर आप इस क्लास को देखेंगे तो आप इस क्लास को और अच्छी तरह से एंजॉय कर पाएंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी आज की एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली इमेज जो आप लोगों के सामने आ रही है वो है ये। तो इस इमेज में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, आपको दो प्लेयर्स दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है जी। आप इसमें से एक प्लेयर को बहुत अच्छी तरह से पहचानते होंगे। आई बिलीव कि आपको डेफिनेटली इस प्लेयर के बारे में पता होना चाहिए। हम इस बंदे के बारे में कह रहे हैं कौन है ये, मेसी, अर्जेंटीना का फेमस फुटबॉल प्लेयर मेसी। तो इसके ऊपर चलिए 2-3 सेंटेंसेस हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ध्यान से सुनिएगा, मैं आपसे एक नो एक्शन वाला सेंटेंस बनाने के लिए बोल रहा हूं। इज एम आर की मदद से आप एक ऐसा सेंटेंस बनाइए जिसमें कोई एक्शन ना हो रहा हो। तो बहुत आसान है बनाना, ही इज मेसी, मेसी है, आसानी से बन गया। इज का प्रयोग हो रहा है, इज इसलिए आ रहा है क्योंकि ही सिंगुलर है, ही इज मेसी, सिंपल है। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसी से ही आप एक इंट्रोगेटिव बना दिए तो क्या बनाएंगे, क्या वो मेसी है, तो क्या कर देंगे, बस हम ऑक्सिलरी वर्ब को उठा करके हम सब्जेक्ट से पहले रख देंगे, इज ही मेसी। ठीक है जी, सही है, समझ में आ रहा है ना आपको। ये आपका क्या था, ऑक्सिलरी वर्ब था। आपको पता है कि ऐसे वर्ब जिनसे काम का होना नहीं पता चलता है उनको हम ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। तो यहां पर ऑक्सिलरी वर्ब क्या था, इज था। हमने क्या किया, ऑक्सिलरी वर्ब को उठा करके क्या कर दिया, हमने सब्जेक्ट से पहले रख दिया। तो क्या बन गया, ये हमारा इंट्रोगेटिव बन गया। अब अगर इसी सेंटेंस से हम क्या बनाना चाहें, निगेटिव बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं,
क्या अगर ये क्वेश्चन कहें कि ये मेसी नहीं है, अगर कोई बंदा मेसी को नहीं जानता है तो वो क्या बोलेगा, ये मेसी नहीं है, क्या बोलेगा वो, ही इज नॉट मेसी। आपने ये सेंटेंस भी बना दिया, इसके अंदर भी किसी एक्शन का होना नहीं पाया जा रहा है, ठीक है। और ये असर्टिव है, यानी कि किसी बात को कहा जा रहा है, और असर्टिव के साथ निगेटिव है क्योंकि इसमें नहीं का प्रयोग किया जा रहा है। इसका रूल क्या है आप देखेंगे इजीली। हमने क्या किया, सब्जेक्ट के बाद में ऑक्सिलरी और ऑक्सिलरी के बाद में नॉट का प्रयोग। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपसे बोलता हूं कि आप इसके अंदर एक ऐसा सेंटेंस बनाइए जिसमें एक्शन का होना पाया जा रहा है। तो आप कैसे करेंगे, एक्शन का होना पाया जा रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं, ही प्लेज फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलता है, राइट। देखिए एक्शन वाला सेंटेंस हो गया। और इसमें हमने किस तरह के स्ट्रक्चर को इस्तेमाल किया, हम सब्जेक्ट लेकर के आए, सब्जेक्ट के साथ क्या लगा रहे हैं हम, वर्ब ऑफ एक्शन लगा रहे हैं, एक ऐसा वर्ब जिससे एक्शन का होना पता चलता है, और उसमें हम एस या ईएस को जोड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसमें हम एस या ईएस को जोड़ेंगे। जैसे हमने प्ले के साथ क्या लगाया है, यहाँ पर एस लगाया है, और वर्ब ऑफ एक्शन आ गया, प्लस फुटबॉल क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट है। तो सिंपल हमने क्या किया, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। तो बिल्कुल आपको मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आ रही होगी और आप पुरानी बातों को, रूल्स को अब याद भी कर पा रहे हो। अगर मैं आपसे कहूँ कि इससे आप एक निगेटिव बनाइए तो आप देख रहे होंगे निगेटिव बनाने के लिए जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हम क्या करते हैं, नॉट रखते हैं। तो लेकिन यहाँ पे तो कोई ऑक्सिलरी वर्ब है नहीं, यहाँ पे तो वर्ब ऑफ एक्शन है, तो हमें ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर क्या करना पड़ेगा, डू या डस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, डस का इस्तेमाल करेंगे, और ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हम नॉट लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, ही डज नॉट प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल नहीं खेलता है। आसानी से बन गया ना। तो हमने क्या किया, जो अभी मैंने आपको बताया था, मैं एक बार बता भी देता हूं आपको, सब्जेक्ट और यहाँ पर जो वर्ब ऑफ एक्शन था ना, इससे पहले हमने क्या किया, ऑक्सिलरी वर्ब लगाया, और ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमने क्या किया, नॉट लगाया, ठीक है जी। तो निगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट, ठीक है, और उसके बाद वर्ब ऑफ एक्शन, और इस वर्ब ऑफ एक्शन के साथ हम एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि जब हम डू या डस का इस्तेमाल करते हैं तो हम क्या नहीं करते हैं, हम वर्ब ऑफ एक्शन के साथ एस या ईएस को नहीं लगाते हैं, ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से आपको ये सारी बातें आपको ध्यान रहेंगी। और अगर मैं कहूं कि आप चलिए इससे जल्दी से एक इंट्रोगेटिव भी बनाइए, यानी कि इस वर्ब ऑफ एक्शन वाले सेंटेंस से क्या बनाइए, इंट्रोगेटिव बनाइए, तो आप क्या करेंगे, बनाना बहुत आसान है। हम क्या करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब को उठा करके सब्जेक्ट से पहले रख देते हैं, ठीक है जी। वही काम हम यहाँ पे भी करने की कोशिश करेंगे। डज ही प्ले फुटबॉल, क्या किया हमने, ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर हमने डज का इस्तेमाल किया और डज को हमने सब्जेक्ट से पहले रख दिया। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रख देते हैं क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे था नहीं, ही प्लेज फुटबॉल, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर डू या डज का इस्तेमाल करते हैं, सिंगुलर के साथ हम डज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। तो डज ही, और जब डज का इस्तेमाल करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, इसके साथ एस या ईएस नहीं लगेगा। तो सिंपल चल रहा है, डज ही प्ले फुटबॉल। तो इस तरह से हमने क्या किया, इसके अंदर इंट्रोगेटिव बनाया। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा और आप उन रूल्स को रिकॉल भी कर पा रहे होंगे जिन रूल्स को आप प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ करके आए। तो इसी तरह से आपको डिफरेंट इमेजेस के ऊपर या डिफरेंट सिचुएशंस के ऊपर आपको सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो चलिए एक इमेज जल्दी से हम और देखते हैं और वहां पर हम देखते हैं क्या सिचुएशन है, और उस सिचुएशन से हम सिंपल प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर कुछ सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए एक इमेज आपके सामने और आ रही है और आप इस इमेज के अंदर जो बंदा है इसको बहुत इजीली पहचान पा रहे होंगे। कौन है ये पर्सन, कपिल शर्मा। वैसे तो नाम भी यहाँ पर लिखा हुआ है तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपने बता दिया, ठीक है। तो इनका शो आता है द कपिल शर्मा शो, ठीक है। देखते हैं आप, बहुत सारे लोगों को पसंद है इनका शो और मैं भी इनका शो देखता हूं। तो अब इस सिचुएशन को जो मैंने आपके सामने इस इमेज के थ्रू प्रेजेंट किया है, इसके ऊपर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है जी। वो नो एक्शन वाले सेंटेंसेस भी बनाने हैं, उसके अंदर अफर्मेटिव भी बनाना है, निगेटिव भी बनाना है, आपको इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंसेस भी बनाने हैं, इंट्रोगेटिव के अंदर भी अफर्मेटिव बनाना है, और अगर आप बना पाए तो इंट्रोगेटिव के अंदर निगेटिव भी बनाना है। जल्दी से आप एक ऐसा सेंटेंस बनाइए
जो कि एक ऐसा प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला सेंटेंस हो जिसके अंदर एक्शन ना हो। तो बहुत आसान है बनाना। ही इज कपिल शर्मा, आपने आइडेंटिफाई कर दिया, आपने कहा ये कपिल शर्मा है। तो यहां पर क्या किया, यहां पर कोई भी एक्शन नहीं है, कोई एक्शन नहीं है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर इज आ रहा है, या अगर एम आता तो एम आ जाता आई के साथ, या प्लूरल होता तो उसके साथ आर आ जाता। यहां पर ही सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या आ रहा है, ही इज आ रहा है, ठीक है ना। तो इस स्ट्रक्चर को ध्यान रखिएगा। अब इसी से अगर आपको क्या करना हो, आपको निगेटिव बनाना हो कि कपिल शर्मा नहीं है, अगर कोई इस बात को झुटलाना चाहे तो कैसे बोल सकता है वो, ही इज नॉट कपिल शर्मा, ये कपिल शर्मा नहीं है, ठीक है जी। तो कैसे बोलेंगे हम, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद क्या कर दिया, नॉट लगा दिया, जो कि निगेटिव बनाने का, बेसिक निगेटिव सेंटेंसेस बनाने का एक बेसिक प्रिंसिपल है कि ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद जो पहला ऑक्सिलरी वर्ब है उसके बाद क्या लगा दो, नॉट लगा दो, सिंपल, बन गया आपका निगेटिव। तो आपने क्या किया, यहां पर ऑक्सिलरी वर्ब, इसको ऑक्सिलरी वर्ब इसलिए बोल रहे हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनसे हमें एक्शन का होना पता नहीं चलता है, तो इज एक ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है जी। तो ही इज नॉट कपिल शर्मा, नेगेटिव बन गया। अब अगर इसी से ही इंट्रोगेटिव बनाना है तो बहुत आसान है, आपको क्या करना है, बस ऑक्सिलरी वर्ब को उठा करके क्या कर देना है, आपको सब्जेक्ट से पहले रख देना है, ठीक है। तो आप इसको क्या कर देंगे, इज ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ गया, इज ही कपिल शर्मा, क्या ये कपिल शर्मा है या क्या वो कपिल शर्मा है, ठीक है जी। अगर अब आपको एक ऐसा सेंटेंस बनाना है जो कि इंट्रोगेटिव भी है और निगेटिव भी है, तो बहुत आसान है। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए ऑक्सिलरी पहले रखा, ऑक्सिलरी के बाद क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया, पता है ना आपको। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए पहले ऑक्सिलरी वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले रखते हैं, इज ही, और बस इसके बाद आप नॉट रख दिए, इज ही नॉट कपिल शर्मा, क्या वो कपिल शर्मा नहीं है, ठीक है जी। इस तरह से हमने देखा, हमने असर्टिव बनाया, असर्टिव के अंदर अफर्मेटिव नेगेटिव बनाया, फिर इंट्रोगेटिव बनाया, इंट्रोगेटिव के अंदर भी हमने अफर्मेटिव भी बनाया और निगेटिव भी बनाया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपके लिए एक और टास्क है, आपको इसी इमेज या इसी सिचुएशन के ऊपर आपको क्या करना है, एक ऐसा सेंटेंस बनाना है जिसके अंदर वर्ब ऑफ एक्शन आता हो। चलिए जल्दी से बनाइए, सोचिए जरा। जब आप इस शो के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहली बात आप क्या करते हैं, मैं इसे देखता हूं या मैं इसे नहीं देखता हूं, वही काम आप कर दीजिए। आप क्या बोल सकते हैं, आई वॉच हिज शो, मैं उसका शो देखता हूं, हो गया सिंपल सा असर्टिव सेंटेंस जो कि क्या है, अफर्मेटिव है। तो क्या स्ट्रक्चर लगाया, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ क्या आ गया, वर्ब ऑफ एक्शन आ गया। यहां पर इज एम आर नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि यहां पे वर्ब ऑफ एक्शन आ रहा है, और प्लस क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। तो असर्टिव का जो सिंपल सा स्ट्रक्चर है ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, वो हो गया। और यहां पर हमने क्या किया, इसके साथ एस या ईएस नहीं लगाया है, क्योंकि यहां पे सब्जेक्ट क्या है, आई, तो आई के साथ जब वर्ब ऑफ एक्शन आता है तो उसमें हम एस या ईएस नहीं लगाते हैं। अब अगर मैं इससे एक निगेटिव बनाना चाहूं तो क्या करूंगा, आपको पता है निगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, डू या डज का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहां पर कोई ऑक्सिलरी वर्ब है नहीं। और निगेटिव बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, ऑक्सिलरी वर्ब, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद ही हम क्या रखते हैं, नॉट रखते हैं। अगेन माइंड यू, अभी हम बेसिक निगेटिव और बेसिक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देख रहे हैं, आगे एडवांस लेवल के ऊपर जाएंगे तो कुछ हमें और रूल्स भी देखने का मौका मिलेगा जो कि यहां से थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है जी। तो अभी हम धीमे धीमे अपनी नॉलेज का लेवल जो है वो इनहेंस कर रहे हैं। तो आई वॉच हिज शो, अब इसको अगर हम निगेटिव बनाना चाहें कि मैं इसका शो नहीं देखता हूं, तो इसके साथ हम क्या करते हैं, आपको पता है, डू या डज का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आई के साथ क्या करते हैं, हम डू का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या होगा, आई, ऑक्सिलरी वर्ब आ गया, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट, पहले ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हम नॉट लगाते हैं, ऊपर रूल देख रहे हैं ना आप, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। आई डू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई डू नॉट वॉच हिज शो, मैं उसका शो नहीं देखता हूं, सिंपल सा निगेटिव हो गया ये, ठीक है जी। और अगर आपको इसी से क्या बनाना हो, इंट्रोगेटिव बनाना हो,
तो बहुत आसान है, आप इससे एक इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आपको अगेन डू या डज का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव बनाने के लिए भी हम ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखते हैं, क्योंकि जो यहाँ पर वर्ब ऑफ एक्शन वाले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाले सेंटेंसेस होते हैं उसके अंदर ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होता है, इसलिए वहां पर हम डू या डज का इस्तेमाल करते हैं। तो हम डू का इस्तेमाल करेंगे या डज का इस्तेमाल करेंगे, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज आता है, सब्जेक्ट प्लूरल हो तो डू आता है। और आई और यू का एक एक्सेप्शन होता है, एक थोड़ा सा अपवाद होता है, आई और यू सिंगुलर होते हैं लेकिन उसके बावजूद भी उसके साथ क्या आता है, डू आता है। तो अगर मैं ये तुमसे सेंटेंस पूछूं, आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूं, क्या तुम उसका शो देखते हो, तो मैं क्या लिखूंगा, डू यू वॉच हिज शो, क्या आप उसका शो देखते हो। ठीक है, तो हमने क्या किया, डू को सब्जेक्ट से पहले रख दिया, ऑक्सिलरी वर्ब को हमने सब्जेक्ट से पहले रख दिया। ठीक है जी, ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जब डू या डज का इस्तेमाल करते हैं तो वॉच यानी कि जो वर्ब ऑफ एक्शन है उसके साथ हम एस या ईएस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और अगर आपको अब इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव भी बनाना है तो बस आपको कुछ नहीं करना है, डू यू और यानी कि सब्जेक्ट के बाद आपको क्या कर देना है, नॉट यहां पर इंसर्ट कर देना है। डू यू नॉट वॉच हिज शो, क्या तुम उसका शो नहीं देखते हो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप इस सिचुएशन के ऊपर कुछ सेंटेंस बनाने में कामयाब हो पाए हैं, या और कुछ सिचुएशंस अपने सामने आप रखेंगे तो वहां से भी आप कुछ सेंटेंसेस बना पाएंगे। ठीक है, तो अब हम एक इमेज और लेंगे और वहां पर एक सिचुएशन हम और क्रिएट करेंगे और वहां पर भी हम कुछ सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए जल्दी से देखते हैं हम। तो ये इमेज आपके सामने आ गई है। ठीक है, यहां पर भी एक आपको बहुत ही मशहूर पर्सन, बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी आपको दिखाई दे रही है। कौन है ये बताइए। आप लोगों के लिए एक हिंट भी है, जो कि हिंट यहां पर आप लोगों के लिए दी हुई है। क्या लिखा हुआ है यहां पर, टाटा। टाटा का मतलब याला टाटा नहीं है, टाटा कंपनी का नाम है, उसी से ये व्यक्ति जुड़े हुए हैं। आप बताइए कौन है, मेरे ख्याल से आपको पता होना चाहिए इनका नाम। इनका नाम क्या है, साइरस मिस्त्री। ये टाटा ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, ये पूरे टाटा ग्रुप के हेड हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसके ऊपर भी हम कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। ये आपके सामने एक सिचुएशन है, तो हम क्या करेंगे, आपके लिए पहला टास्क है, आपको एक ऐसा सेंटेंस बनाना है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो, असर्टिव हो और अफर्मेटिव भी हो। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं, ही इज साइरस मिस्त्री। ठीक है, वो साइरस मिस्त्री हैं। ठीक है, और आप क्या बोल सकते हैं, फिर एक और बनाइए, अफर्मेटिव, असर्टिव अफर्मेटिव। ही इज सीईओ ऑफ टाटा ग्रुप, वो टाटा ग्रुप के सीईओ हैं। ठीक है, अब आप क्या करिए, निगेटिव बना दिए। तो अगर किसी व्यक्ति को नहीं पता है या वो आपकी बात को गलत बोलना चाहे तो वो क्या बोल सकता है, ही इज नॉट सीईओ ऑफ टाटा ग्रुप। ठीक है, और अगर इंट्रोगेटिव बनाना हो तो कैसे बना सकते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि इसको उठा के सब्जेक्ट से पहले रख देंगे, इज ही सीईओ ऑफ टाटा ग्रुप, ये इंट्रोगेटिव बन गया। और अगर अब इंट्रोगेटिव के साथ भी निगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट से पहले और सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, इज ही नॉट सीईओ ऑफ टाटा ग्रुप, ये इंट्रोगेटिव भी बन गया और निगेटिव भी बन गया। क्लियर, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब आपके लिए एक टास्क और आ रहा है, वो टास्क क्या है, अब आपको इसी सिचुएशन, ठीक है, ये जो यहां पर क्रिएट हो रही है, आपको इसी सिचुएशन से जुड़ा हुआ आपको एक ऐसा सेंटेंस बनाना है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो और उसके अंदर वर्ब ऑफ एक्शन हो, यानी कि कोई काम का होना पाया जा रहा हो, यानी कि कोई वर्ब ऐसा इस्तेमाल किया जाए जो कि एक्शन शो करता हो। तो क्या बना सकते हैं आप बताइए। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। टाटा कंपनी की बात कर रहा हूं मैं। टाटा मैन्युफैक्चर्स मेनी प्रोडक्ट्स। भाई टाटा वाले क्या करते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं ना। तो यहां पर क्या हो गया, वर्ब ऑफ एक्शन आ रहा है। ठीक है जी, टाटा सब्जेक्ट है, ये वर्ब ऑफ एक्शन है। और इस वर्ब ऑफ एक्शन में क्या किया है हमने, वर्ब ऑफ एक्शन के साथ हमने एस या ईएस जोड़ा है। ठीक है, क्योंकि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है और उसके साथ वर्ब ऑफ एक्शन आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो उसमें एस या ईएस लगा देते हैं। एस लगाएंगे या ईएस लगाएंगे वर्ब पे डिपेंड करता है। तो क्योंकि यहाँ पे वर्ब के आखिर में ई आ रहा था तो हमने बस एस लगा दिया, सब्जेक्ट वर्ब ऑफ एक्शन, और ये क्या आ गया आपका, ऑब्जेक्ट आ गया। तो वही स्ट्रक्चर जो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का हम देख करके आ रहे हैं वो यहाँ पर लग रहा है। ठीक है, अब इसी से ही अगर आपको क्या बनाना हो, आपको निगेटिव बनाना हो तो कैसे बना सकते हैं आप ऐसे बना सकते हैं, टाटा।
अब यहाँ पे आपको नेगेटिव बनाने के लिए ऑक्सिलरी चाहिए, ऑक्सिलरी तो है नहीं, तो हम क्या लगाएंगे, डू या डज लगाएंगे। तो यहाँ पे डज लगाएंगे क्योंकि टाटा को एज अ होल पूरे ग्रुप को हम सिंगुलर दे रहे हैं। टाटा डज नॉट मैन्युफैक्चर मेनी प्रोडक्ट्स, ठीक है जी। और मैन्युफैक्चर के अंदर एस हटा दिया है क्योंकि जब डज आता है या डू आता है उसके साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसमें एस या ईएस नहीं लगता है, ठीक है। तो अब अगर हम कुछ और सेंटेंस बनाना चाहें इसके ऊपर, ठीक है जी, तो कैसे बनाएंगे हम। अब इसी से जुड़ा हुआ हम क्या करना चाहें, एक इंट्रोगेटिव बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे। इंट्रोगेटिव के लिए हमें ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखना होता है, और यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब तो मैन्युफैक्चर के अंदर है नहीं क्योंकि यहाँ पर मैन्युफैक्चर्स आ रहा है। तो यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर हम क्या करेंगे, डू या डज का इस्तेमाल करेंगे, और टाटा सिंगुलर है तो यहाँ पर डज आएगा। डज टाटा मैन्युफैक्चर मेनी प्रोडक्ट्स, क्या टाटा बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाता है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा फंडा है यहाँ पर इंट्रोगेटिव का, ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। पूरे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से पहले बस आपको क्या रख देना है यहाँ पर, ऑक्सिलरी वर्ब, जो कि यहाँ पर किस तरह से आ रहा है, डज के तौर पर आ रहा है। और जब डज आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, उसके साथ हम एस या ईएस नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो अब अगर आपको क्या करना हो, इसी इंट्रोगेटिव में क्या करना हो, आपको निगेटिव बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। इंट्रोगेटिव अपनी जगह रहेगा, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट से पहले, डज टाटा, बस सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगा देना है। डज टाटा नॉट मैन्युफैक्चर मेनी प्रोडक्ट्स, तो क्या किया, इसकी भी थोड़ी सी एनालिसिस कर लेते हैं। इंट्रोगेट, ये सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट से पहले आपको क्या लगाना होता है इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, ऑक्सिलरी लगाना होता है। ऑक्सिलरी के तौर पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब ऑफ एक्शन के साथ डू या डज का इस्तेमाल करते हैं। टाटा सिंगुलर था तो यहाँ पर डज आ गया। और अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव हो, नॉट का इस्तेमाल कर रहा हो, तो बस आपको सब्जेक्ट के बाद क्या कर देना, आपको नॉट लगा देना है, ठीक है जी। और उसके बाद फिर वर्ब ऑफ एक्शन का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, इसके साथ हम एस या ईएस नहीं लगाएंगे क्योंकि डू या डज के साथ एस या ईएस नहीं लगाया जाता। और उसके बाद में क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हमने कुछ इमेजेस के बेसिस के ऊपर कुछ सिचुएशंस क्रिएट करी और उनसे कुछ सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करी। मैं अपनी क्लास को यहीं पे वाइंड अप करूंगा और आपको मैं टास्क दूंगा, आपको मैं इस तरह से गाइड करूंगा कि आप कॉपी पेन लेकर के सेंटेंस बनाने की कोशिश ना करिए, लेकिन ज्यादा आप जो कोशिश करिए वो ये करिए कि आप अपने चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट है, जो लाइफ है, जो दुनिया है एक, आप उसको ऑब्जर्व करिए और उनके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं, जो आइटम्स हैं, जो चीजें हैं, जो लोग हैं, ठीक है जी, उनके बेसिस के ऊपर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट या जो भी टेंस सीखें या जो भी आप एक्टिविटी सीखें, जो भी आप एक टॉपिक आप सीखें, उसके बेसिस के ऊपर आप सेंटेंस बनाइए और सेंटेंस अपने दिमाग में बनाइए, राइट। ये कॉपी पेन ले करके सेंटेंसेस बनाने की कोशिश ना करिए। जिस तरह से एक योगा में ध्यान लगाया जाता है ना, उसी तरह से आप ध्यान लगा करके आप सेंटेंस बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि बोलना आपको कॉपी पेन लेकर के बोलना नहीं है, आपको बोलना है दिमाग से। तो अपनी चारों तरफ की लाइफ से, आप मेट्रो पे सफर कर रहे हो, आप बस पे ट्रेवल कर रहे हो, आप किसी के साथ पीछे गाड़ी पर बैठे हो, या आप कहीं आप बस स्टॉप के ऊपर बस का वेट कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आपका दिमाग, मेक योर माइंड वर्क, अपने दिमाग को आप ना काम पे लगा दीजिए। और वो काम ये है उसका, आपके दिमाग का, यानी कि अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट को देख करके ना उसमें से जो भी टॉपिक है उसके ऊपर सेंटेंस बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप इस तरह से अपने आप को डेफिनेटली इंप्रूव होता हुआ देख पाएंगे। अभी मैं यहीं पर ही सिंपल प्रेजेंट टेंस को वाइंड अप कर रहा हूं और आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट क्लास with present continuous. Till then, bye bye. Thank you.